अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स बेटा ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास के चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा आज का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इस टॉपिक को लेके अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्लासेस में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, और क्योंकि वहाँ पर क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कोई किसको क्या बात कर रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बच्चे सही तरीके से नहीं कर पाते, तो वो बात उन्हें अच्छे से समझ नहीं आती है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आई होप कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसको समझने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो वेक्टर्स और स्केलर्स को नहीं देखा तो वो जाके आप पहले देख ली, क्योंकि जब तक आप बेटा वेक्टर्स और स्केलर्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, ठीक है बेटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, और हम साथ के साथ ये भी बताएंगे कि आपने फेयर कैसे नोट करना है, पॉइंट्स कौन कौन से समराइज करनी है, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं सिंपल वर्डिंग में वो कौन कौन से होंगे, 4-5 पॉइंट्स होंगे, वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको साथ के साथ। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपने कैसे लिखना है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, एमसीक्यूज किस तरीके से बनता है, तो ये सारी बातें बेटा मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ओके, और उसके लिए आपको ये भी करना होगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ना दो फ्रेंड हैं, ठीक है। अब ना वो कहता है, ठीक है, एक फ्रेंड हम कहते हैं ए पॉइंट के ऊपर रह रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। मैं कहता हूं कि एक फ्रेंड ए पॉइंट के ऊपर रह रहा है और एक फ्रेंड बी पॉइंट के ऊपर रह रहा है। ओके, आपने इसको सीरियस होकर समझना है, इन डेली लाइफ एग्जांपल से ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर दो फ्रेंड रहते हैं, मैं नाम ले लेता हूं कि ए है और ये इसका नाम बी है, और इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है सी। इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, ए और बी का एक कॉमन फ्रेंड है, उसको हम नाम दे देते हैं बेटा सी का। ओके, अब ए और सी इस पॉइंट के ऊपर रहते हैं, अब बी इनको कॉल करके अपनी तरफ बुलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ये एक पॉइंट के ऊपर रहती हैं, एक ही एरिया में, एक ही टाउन में रहते हैं, ठीक है। ये बी इनको फ्रेंड इनको कॉल करते हैं कि आप मेरी तरफ चक्कर लगाएं, कोई हम ग्रुप स्टडी करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं स्टडी को लेके, तो आप मेरी तरफ आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से एक दोस्त क्या करता है, वो थोड़ा घूमने फिरने का शौक रखता है, ठीक है। उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसे पता है कि मैं बी की तरफ तो वैसे भी जा रहा हूं, तो मैं किसी अलग रास्ते से होकर जाता हूं ताकि मैं और दोस्तों से भी मिलता हुआ जाऊं और मैं बी की तरफ पहुंच जाऊं, ठीक है। अब ए क्या कहता है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाऊंगा और बी की तरफ, ताकि मैं अपने दूसरे दोस्तों से मिलता हुआ जाऊं, और उसे थोड़ा घूमने का भी शौक है। अब दूसरा है हमारे पास बेटा सी। अब सी को क्या है कि उसे लेट टाइम मिलता है, उससे उसके पास टाइम कम होता है बी की तरफ जाने का, ये लेट घर से फ्री होता है, घर के कामों से ये सुबह सुबह फ्री हो जाता है, तो ये सुबह यहां से निकलता है बेटा, तो ये लेंथी यानी तो लेंथी डिस्टेंस कवर करके बी की तरफ जाता है। सी को लेट घर से टाइम मिलता है, तो वो कहता है कि भी मैं तो शॉर्टकट जाऊंगा और मैं सीधा जाऊंगा, मैं और किसी की तरफ नहीं जाऊंगा। वो सीधा यहां से निकलता है और सीधा बी की तरफ पहुंच जाता है। और ए क्या करता है, वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, जब ए यहां से निकल रहा है उसे खुद भी नहीं पता कि वो किन किन रास्तों से होके जाएगा, बस उसे पता है कि मैं फलां दोस्त से मिलता हूँ, फलां दोस्त से मिलता हूँ, यानी इस पॉइंट के ऊपर एक दोस्त है उसका, इस पॉइंट के ऊपर इसका दोस्त है, इस पॉइंट के ऊपर उसका दोस्त है। अब इसको नहीं पता, इसको बस ये पता है कि मैंने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर एक फ्रेंड को मिलना है, इस पॉइंट के ऊपर एक फ्रेंड को मिलना है, इस पॉइंट के ऊपर एक फ्रेंड को मिलना है। अब इसको डायरेक्शन का नहीं पता कि इसने कौन सा रास्ता ट्रेवल करके जाना है, और इसका पर्पस मेन क्या है कि ये बी की तरफ जाएगा, वहां जाकर ये मेन ग्रुप स्टडी करेगा। अब ए को क्या, अब यहां से ये ट्रेवल ए करता हुआ जाता है इस पॉइंट की तरफ, फिर यहां से ट्रेवल करता हुआ इस तरफ, इस तरीके से इस तरफ ट्रेवल करता हुआ ये बी की तरफ पहुंच जाता है। ये दरमियान में कुछ दोस्तों को भी मिलता है।
अब यहाँ पर जब ये ट्रेवल कर रहा था तो आप खुद एज्यूम करेंगे कि ए ने काफी ज्यादा ट्रेवल किया है एज ए कंपेयर टू सी। सी के पास टाइम कम होता है, घर से वो लेट फ्री होता है या लेट उठता है, तो वो कहता है कि भी मैं सीधा बी की तरफ जाऊंगा, वहां जाकर सारी बातें करूंगा। तो वो सीधा अलग अलग रास्तों के जाने के बजाय एक स्ट्रेट रास्ता जाता है और बी की तरफ चला जाता है। ओके, अब इसमें फर्क क्या है? अब जो ए ने काम किया है ना, उसने भी ही डिस्टेंस ही कवर किया है, लेंथ ही कवर की है। लेकिन सी ने भी क्या किया है? लेंथ ही कवर किया है। इसने भी स्टूडेंट्स लेंथ कवर की या डिस्टेंस कवर किया? इसने भी हमारे पास लेंथ कवर की है या डिस्टेंस कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस एग्जांपल को लेके दो तरह की डेफिनेशंस बना सकते हैं। ऐसी लेंथ या ऐसा डिस्टेंस जो बगैर डायरेक्शन के कवर की जाए। ऐसी लेंथ जिसमें डायरेक्शन का कुछ पता ना हो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और ऐसी लेंथ जिसमें हमें डायरेक्शन का पता हो कि मैं सी से सीधा बी की तरफ गया हूं, मुझे और कहीं नहीं जाना, इस लेंथ के कवर करने को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक डेफिनेशन इसकी ये बनती है। ओके स्टूडेंट्स, कि ऐसी लेंथ जिसको कवर करते हुए हमें डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं होता, उस लेंथ को कवर करते हुए हम कहेंगे कि वो हमने कवर किया है डिस्टेंस। और जिसको हमने एक डायरेक्शन में लेंथ को कवर किया है, उस कवर डिस्टेंस को हम लेंथ को कहेंगे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है। अब इनमें फर्क क्या है? इसमें भी लेंथ कवर हुई, इसमें भी लेंथ कवर हुई। इसमें डायरेक्शन में कवर हुई है लेंथ, तो उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कवर दे दिया। इसमें भी लेंथ ही कवर हुई है, इसमें जो लेंथ कवर हुई है वो अनडायरेक्शनल कवर हुई है, तो उसको हमने डिस्टेंस कवर कर दिया। एक तो डेफिनेशन इनकी डायग्राम से यह बनती है कि जो लेंथ हम एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, आप पॉइंट बना के लिख लें कि जो लेंथ हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर शॉर्ट टाइम में शॉर्ट कवर करते हैं, उस लेंथ के कवर करने को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। शॉर्ट लेंथ कवर करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। और ऐसी लेंथ जिसमें ना हमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता और ज्यादा लेंथ कवर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। ये हो गई। अब इसी डायग्राम को देख के ना हम एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं जो आपके नोट्स में लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए और बी की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके गए हैं ए से बी की तरफ। अब ए ने क्या किया था? डिस्टेंस कवर किया था, क्योंकि इसने एन अनडायरेक्शनल कवर किया है। ठीक है, अब देखें तो यहां पर मैं इस डिस्टेंस की डेफिनेशन कुछ यूं भी लिख सकता हूं, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखें यहां पर टोटल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ भी आप कह सकते हैं। टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहां से भी हमें समझ आ रहा है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आप किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए लेंथ कवर करें और शॉर्ट लेंथ कवर करें तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान आप लेंथ कवर करें और अनडायरेक्शनल कवर करें और मैक्सिमम कवर करें, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई। अब क्योंकि डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन की बात को नहीं मेंशन किया और जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ क्या आ जाए बेटा? यूनिट आ जाए और मैग्नीट्यूड आ जाए, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, तो आपको यहां पर अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसमें
जिसमें हमें क्या मिल रहा हो, मैग्नीट्यूड मिल रहा हो और सिर्फ यूनिट मिल रहा हो, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हमें डायरेक्शन का भी बताओ कि हम स्ट्रेट ट्रेवल करके गए हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और ये एमसीक्यूज आता रहता है कि हमारे पास विच वन क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां से एक एमसीक्यूज बना लेता है। और एक बात, जो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे ना बेटा, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे एस से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? एस से। और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डी से। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि गौर करें दोनों सूरतों में लेंथ ही कवर हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा आसान हो जाए। ठीक है बेटा, अब देखें इसमें भी लेंथ ही कवर हुई, इसमें भी लेंथ कवर हुई, इसमें अनडायरेक्शनल कवर हुई है, इसमें डायरेक्शन में कवर हुई है। तो बेसिकली फिर इसका यूनिट भी मीटर होगा और इसका यूनिट भी मीटर होगा, क्योंकि दोनों सूरतों में हमने लेंथ ही कवर की है। बस इसमें कुछ डायरेक्शन में कवर की है, इसमें डायरेक्शन में अनडायरेक्शनल कवर की है। तो दोनों सूरतों में लेंथ ही कवर हुई, तो इसका यूनिट भी मीटर और इसका यूनिट भी मीटर, क्योंकि हम सब जानते हैं लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर होता है। 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। बेटा अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, बाज दफा तो वो डिफरेंस में भी पूछ लेता है, बाज दफा वो कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, या कुछ दो ऑप्शन और दे देता है। अगर इनकी डेफिनेशन से भी एक एमसीक्यूज बना सकता है, इसकी डेफिनेशन को भी ऐसे एमसीक्यूज लिख सकता है। पूछ सकता है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, यहां से भी एक एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो यहां से दो एमसीक्यूज बन सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास टॉपिक। अगर ऐसे शॉर्ट आपके पास आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस में ये फेमस है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया हुआ है, और आपने ये डायग्राम बना देनी। आई होप कि आपके मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, कोई भी मार्क्स वो आपसे डिडक्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब अगर इन्हें आप सिंपल अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख लें, पॉइंट समराइज कर लें कि जो लेंथ हम अनडायरेक्शनल कवर करते हैं और किसी लाइन के ऊपर कवर नहीं करते और मैक्सिमम कवर करते हैं, उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। जो लेंथ हम शॉर्टेस्ट कवर करें और एक डायरेक्शन में कवर करें और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कवर करें, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं बेटा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।